हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीआई का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सारणीकरण को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में कुल 5 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है। इस डीआई के आधार पर कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाएं की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.8 मिलियन है। इस सवाल में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या को पूछा गया है और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.8 मिलियन है। गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों का अनुपात 7 है। 6 के बराबर हो जाएगा 1.8 मिलियन, तो 1 अनुपात बराबर होगा 0.3 मिलियन। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली कुल महिलाओं की संख्या को पूछा गया है। 1 अनुपात बराबर होगा 0.3 मिलियन, तो 7 अनुपात बराबर हो जाएगा 7 गुणे 0.3 मिलियन बराबर 2.1 मिलियन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.1 मिलियन। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या 2.1 मिलियन है। अगला प्रश्न है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। राज्य सी का कुल जनसंख्या 4 मिलियन है और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 25% है, तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 75% होगा। तो इस प्रकार यदि हम राज्य सी की कुल जनसंख्या ज्ञात करें जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, तो 4 मिलियन का 25% 1 मिलियन होगा और 1 मिलियन जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, तो 3 मिलियन गरीबी रेखा से ऊपर है। अब राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर कुल जनसंख्या 3 मिलियन है और जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 2 संबंध 3 का है, तो महिलाओं की संख्या बराबर होगा महिलाओं का अनुपात 3 का है और कुल जनसंख्या 5 अनुपात है और कुल जनसंख्या 3 मिलियन है। यदि इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो 0.6 होगा। 0.6 मिलियन में 3 से गुणा कर लेंगे तो 1.8 मिलियन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा 1.8 मिलियन। राज्य सी में कुल गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है। अगला प्रश्न है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या किस अनुपात में है? राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है। राज्य बी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पुरुषों का अनुपात 3 है। 3 अनुपात बराबर होगा 2.4 मिलियन, तो 1 अनुपात बराबर होगा 0.8 मिलियन। तो राज्य बी में कुल पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 8 रेशियो का है। 1 अनुपात बराबर 0.8, तो 8 अनुपात बराबर होगा 0.8 गुणे 8 बराबर 6.4 मिलियन। तो राज्य बी में कुल पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 6.4 मिलियन है जो कि कुल जनसंख्या का 20% है। तो कुल 100% ज्ञात करने के लिए राज्य बी का कुल जनसंख्या होगा 6.4 बटे में 20 गुणे 100। 20 से 100 को भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा और 5 से 6.4 में गुणा कर लेंगे तो 32 होगा जो कि कुल जनसंख्या राज्य बी का 32 मिलियन है। अब राज्य ई का कुल जनसंख्या ज्ञात करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की कुल जनसंख्या ई के लिए 6 मिलियन है और अनुपात में 5 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर होगा 1.2 मिलियन। राज्य ई का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5 और 3 अर्थात 8 का है और 1 अनुपात बराबर 1.2 मिलियन है, अर्थात 8 अनुपात बराबर होगा 9.6 मिलियन होगा। राज्य ई का कुल जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे 9.6 मिलियन है जो कि कुल जनसंख्या का 15% है। राज्य ई का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुल जनसंख्या 9.6 मिलियन है और यह प्रतिशत में 15% के बराबर है। तो 100% बराबर होगा
9.6 बटे में 15 गुणे 100। राज्य ई का कुल जनसंख्या 64 मिलियन है। राज्य बी का कुल जनसंख्या 32 मिलियन है और राज्य ई का कुल जनसंख्या 64 मिलियन है। तो प्रश्न के अनुसार तो राज्य बी और ई का अनुपात 32 संबंधित 64 का होगा। तो राज्य बी और ई का कुल जनसंख्या का अनुपात 1 संबंधित 2 अर्थात 1/2 का है। अगला प्रश्न है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है और अनुपात में 2 अनुपात में है। 1 अनुपात बराबर होगा 1.5 बटे में 2 अर्थात 0.75 और गरीबी रेखा से ऊपर राज्य सी का कुल जनसंख्या 5 अनुपात में है जो कि 2 अनुपात पुरुष में है और 3 अनुपात महिलाओं में है। तो 0.75 में 5 से गुणा कर लेंगे तो राज्य सी का गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 3.75 मिलियन है जो कि कुल जनसंख्या का 75% है। तो 100% बराबर होगा 3.75 बटे में 75 गुणे 100। 25 से 75 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 25 से 100 में भाग देंगे तो 4 बार। 1.25 में 4 का गुणा कर लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 5 मिलियन। अगला प्रश्न है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। राज्य डी का कुल जनसंख्या 7 मिलियन है। गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले कुल जनसंख्या ज्ञात करेंगे। डी राज्य के लिए गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 20% है। गरीबी रेखा से ऊपर का प्रतिशत 80% होगा। तो 80% बराबर राज्य डी का गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या और गरीबी रेखा के ऊपर की जनसंख्या कुल 7 मिलियन में है और प्रतिशत में गरीबी रेखा के ऊपर की जनसंख्या 80% है और गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 20% है। तो 7 मिलियन का 80% ज्ञात कर लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि गरीबी रेखा के ऊपर की जनसंख्या कितनी है। 7 मिलियन का 80% ज्ञात कर लेंगे। 7 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 28 होगा। 28 से भाग देंगे तो 5 × 25 और 5 × 30। राज्य डी का गरीबी रेखा के ऊपर का जनसंख्या 5.6 मिलियन है। अब हम महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करेंगे। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 4 संबंधित 3 का है। महिलाओं की संख्या बराबर होगा 3 बटे में पूरी जनसंख्या 7 अनुपात में है। 7 से भाग देंगे तो 0.8 बार में भाग जाएगा। 0.8 में 3 से गुणा कर लेंगे तो 2.4 मिलियन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 2.4 मिलियन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।